हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पम्मी हिंदी बुक रीडिंग, जो कि मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मिरर वर्क, जो हम बुक रीड कर रहे हैं, और उसका चैप्टर है 7, 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना। आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। अच्छा जी, क्लास लगेगी हमारी अब। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पे गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है किस तरह वो आपको उन चीज़ों के प्रति अधिक जागरूक होने से मदद करेंगे जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है। सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल के फेंक देना। वे सारे आत्मविश्लेषण, वो पुरानी कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन में सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक अफर्मेशंस को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इस पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते हैं और अपने अतीत की परतें हटाते हैं। जो भी आप आईने में एक अफर्मेशंस कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, तो इन ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बनी हैं जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश या प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहें अपने सकारात्मक अफर्मेशंस में विश्वास करने लगेंगे, तब ये खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज़्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छी तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। यदि आप जब तब अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी कहते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका साथी और दोस्त है, आपका आईना, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। आपका 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है।
नंबर 4 है, इन अफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। पम्मी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, पम्मी मैं सच में तुमसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, पम्मी मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, सच में पम्मी मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, पम्मी सीरियसली आई डू लव यू, आई लव यू सो मच पम्मी, आई रियली वॉन्ट टू लव यू पम्मी, आई लव यू सो मच पम्मी। आप अपना नाम लेके 10 बार कॉन्टिन्यू बोलिए बोलिए बोलिए, आई लव यू सो मच पम्मी, आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच पम्मी। नंबर 5, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहाँ एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि आप वो टेप बाहर निकाल कर दूर फेंक रहे हैं। फेंक दो सारी नेगेटिविटी, सारी निकाल के ऐसे अपने फोरहेड से और फेंक दो सी के अंदर रेखी की तरह, ठीक है। सारी नेगेटिविटी गो लीव माय बॉडी, ऐसे करके फेंक दो। नंबर 6, आप अब अपनी आँखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक अफर्मेशंस का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ, मैं जैसी हूँ बेस्ट हूँ। शक्ति आपके अंदर है। आपके 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास, आपका दैनिकी अभ्यास क्या है कि वो प्रैक्टिस था, आपको मिरर के सामने सुबह उठ के करना था। और आपकी अब आज के दिन की क्या प्रैक्टिस है, दिन भर की, वो आपकी मॉर्निंग की है और ये दिन भर की है। अपनी दैनिकी निकालें और अपने द्वारा किया गया पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। निकालो और वो देखो आपने पहले दिन क्या राइट किया है। वे भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी, अपने बारे में जो लिखी थी ना, वो पढ़ें। फिर नंबर 3, एक नया पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगा है? क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं? नंबर 4 पे हैं, लिखें कि आपको मिरर वर्क करने में कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। नंबर 5, उन क्षेत्रों के लिए जहाँ आपको रुकावट महसूस हो रहा है एक नया अफर्मेशन बनाएं। 7वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट क्या है? मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। ये आपका हार्ट थॉट है, ओके। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाज़ों से गुजर रहे हैं। वो एक बड़ा दरवाज़ा और एक बड़ा बदलाव था तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाज़ों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीज़ों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वो सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वो सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वो सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हों। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा, वो सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। आपके 7वें दिन का ध्यान, मैं आत्मा हूँ, ओके। चलिए अब अपना मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वो हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है और जो शाश्वत है। वो हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। देखो भाई और बहनों, हम लोग तो गीता पढ़ते हैं, हमें तो गीता का ज्ञान है, तो उसमें यही लिखा है कि जो आत्मा के बारे में लिखा है, तो लुईसे ने वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है,
वो शरीर छोड़ती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि लुईस हे ने भी हिंदुइज़्म प्रैक्टिस किया था, उन्होंने बाद में जाके योगा भी प्रैक्टिस किया था। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं, कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। ये समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, हम स्वतंत्र हैं और यही सच है। तो ये था एंड ऑफ चैप्टर, मतलब डे 7, और उसके बाद सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, दूसरा सप्ताह। तो ठीक है, जस्ट यही है कि मिरर के सामने खड़े होकर बोलना आई लव यू सो मच, आई रियली डू लव यू। अपनी खूब 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 सारी तारीफ़ करो, अपनी बस तारीफ़ करते रहो अपने दिन भर। जहाँ मिरर मिले तारीफ़ करना शुरू कर दो। बेस्ट ये है कि बोल के करो, मैं भी नहीं करती हूँ बोल के, लेकिन चलो धीरे धीरे आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। हम लोग बोल बोल के करते हैं आई लव यू सो मच, आई रियली डू। वो देखते हो अनिल कपूर हमेशा मिरर में देख के ऐसे ही बोलता है ना, तो वो एक्चुअली वही कर रहा है, हमको पता नहीं है, वो मिरर वर्क ही करता रहता है हमेशा। तो कोई बात नहीं है, हमें अब पता चल गया, हम अब कर लेंगे, है ना। और मिरर तो आजकल यार सबसे ज़्यादा मिरर ही लगे होते हैं हर जगह, मॉल में, बस में, गाड़ी में, कहाँ मिरर नहीं होते। जब देखो अपने आप को एक फ्लाइंग किस दे दो और बोलो वही क्या लग रही है यार, वो आई लव यू सो मच। अपना नाम बोलो, अपने नाम को बहुत रिस्पेक्टफुली लो, अपने नाम को बहुत सारा प्यार दो। ओ वाओ लुक एट मी, आई लुक लवली। अब मेरे जैसा तो कोई भी नहीं, वैसे तो देखो हमारे जैसा कोई होता भी नहीं है, हम ही दुनिया में एक ही पीस है, सिंगल। तो उसको बोलने में क्या है कि ये देखो यार मेरे जैसा तो कोई नहीं है, बस मैं तो अपने वन ऑफ अ काइंड हूँ यार, आई एम द बेस्ट। वाओ लुक एट मी, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। ठीक है, चलिए फिर मैजिक पैदा करते हैं मिरर वर्क से, है ना। ओके बाय बाय गाइस, और लेट्स लव आवरसेल्फ, दैट्स इट।